जय गुरुजी। संगत जी, आपने टेलीपैथी के बारे में सुना ही होगा कि गुरुजी महाराज कैसे टेलीपैथी के थ्रू संगत से बातें करते हैं और उनके क्वेश्चनों के आंसर भी देते हैं। पर जो भी नई संगत गुरुजी महाराज से जुड़ती है उनके मन में यही सवाल होता है कि टेलीपैथी होती क्या है और गुरुजी कैसे टेलीपैथी के थ्रू हमसे कनेक्ट करते हैं। संगत जी, अगर हम बहुत ही सरल भाषा में समझें तो टेलीपैथी का मीनिंग है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन माइंड विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। आपके मन के विचारों का किसी दूसरे तक पहुंचना और उनके विचारों को आपने समझ लेना बिना बोले, वही टेलीपैथी कहलाती है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने टेलीपैथी के थ्रू कितनी ही संगत को ब्लेस किया। गुरुजी कैसे उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में होने वाली घटनाओं को टेलीपैथी के थ्रू ही संगत को बता दिया करते, और आज भी संगत को गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू ब्लेस कर रहे हैं। उनके क्वेश्चनों के आंसर भी देते हैं और उनसे बातें भी करते हैं। पर संगत जी, आपको पता है गुरुजी ने खुद ही बताया है कि जब मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू दर्शन देता हूँ या मेरी बातें तुम्हें सुनाई देती हैं तो तुम्हें उस वक्त क्या करना है। संगत जी, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, पर उससे पहले कुछ प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस गुरुजी की पुरानी संगत सुखमनी आंटी के मैं टेलीपैथी के आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आंटी मनोवैज्ञानिक की स्टूडेंट रही, टेलीपैथी के बारे में जानती थी पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो एक रात वो अपने कमरे में सोने चली गई। गुरुजी महाराज का उन्हें सपना आया। अगले दिन वो गुरुजी से मिलने गई तो गुरुजी उन्हें देखते ही बोले, और भाई कल देखे नज़ारे, मैं तेरे नाल 3 बार मिलन आया सी। तो आंटी बोली, गुरुजी वो सपने में? तो गुरुजी ने आंटी को बीच में ही टोकते हुए कहा, वो सपना नहीं है, उसे सपना मत कहो, मेरा सपना तो कोई ले भी नहीं सकता है। मैं खुद अपने दर्शन देने आता हूँ और तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू तुमसे बातें करता हूँ, वो मेरे दर्शन होते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें यही बताया कि जब भी गुरुजी के हमें दर्शन होते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देती है, तो उसका मतलब गुरुजी हमें टेलीपैथी के थ्रू अपना मैसेज दे रहे हैं। संगत जी, आंटी बताती हैं कि गुरुजी महाराज कैसे उन्हें समय समय पर टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया करते। उनकी मदर एक बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस भूल जाती हैं और ड्राइविंग के लिए बैठ जाती हैं गाड़ी में। तो गुरुजी उनके थॉट दिमाग में डालते हैं, गुरुजी की आवाज़ आती है कि तू ड्राइविंग लाइसेंस भूल गई है और सेक्टर 22 की रेड लाइट पे तू पकड़ी जाएगी। अब आंटी थोड़ा यकीन सा ना करके और बिना लाइसेंस के चल पड़ती है और सच में आंटी को सेक्टर 22 की रेड लाइट पे पकड़ लिया जाता है पुलिस से। तो संगत जी, गुरुजी कैसे अपनी संगत को बार बार चेतावनी भी आने वाली घटनाओं के लिए टेलीपैथी के थ्रू ही दिया करते हैं और आज भी देते हैं। आंटी बताती हैं एक बार गुरुजी फिर उनके ड्रीम में आते हैं, टेलीपैथी के थ्रू उन्हें दिखाते हैं कि वो 3-4 साल की हैं और उनके मम्मी पापा की शादी हो रही है और पूरा डेस्टिनेशन, जो जगह है, लोकेशन, सब गुरुजी उन्हें बिल्कुल दिखा देते हैं। अगले दिन वो सुबह उठती हैं, अपनी मम्मी को अपने ड्रीम के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि मम्मी ऐसे ऐसे मुझे दिखाई दिया, आपके और पापा की शादी हो रही थी और मैं छोटी सी बच्ची हूँ। तो जैसे ही वो सारी चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं, ये लोकेशन थी, वो आंटी बिल्कुल कहती है कि बेटा बिल्कुल ऐसी ही जगह जो तुम बता रहे हो वहीं हमारी शादी हुई थी। तो गुरुजी की टेलीपैथी द्वारा जो भी दिखाया जाता है संगत जी, वो सच होता है। गुरुजी आने वाले फ्यूचर की घटनाओं को या आपके पास्ट प्रेजेंट में जो चल रहा है वो में टेलीपैथी या अपने ड्रीम दर्शन में जो भी हमारी कष्ट परेशानी होती है दिखा देते हैं। कई बार वो चीज़ हमें समझ नहीं आती है, पर कुछ सालों बाद वो चीज़, एक एक चीज़ गुरुजी की टेलीपैथी के थ्रू दिखाई गई चीज़ रिलेट होती है। संगत जी, आंटी बताती हैं कि एक बार गुरुजी ने उन्हें टेलीपैथी के थ्रू फुल एड्रेस दिखाया, वो भी दिल्ली का, और आंटी उस वक्त चंडीगढ़ में रहा करती। तो आंटी कहती है अब ये दिल्ली का एड्रेस है और गुरुजी ने उनसे ये कहा टेलीपैथी के थ्रू कि एड्रेस है और यहाँ पे एक संगत बीमार है, तुम जाओ उनके घर और उनसे मिलो। तो आंटी ने सबसे पहले सुबह उठ के ड्रीम के बारे में सोचा और एड्रेस आंटी को पूरा याद था। आंटी ने कि ये एड्रेस वैलिड भी है या नहीं, दिल्ली में अपनी एक फ्रेंड को फ़ोन मिलाया, उनसे पूछा कि आप पता करिए ऐसे ऐसे एड्रेस है, ये वैलिड है, यहाँ कोई रहता भी है या नहीं। तो उनकी फ्रेंड पता करती है और पता चलता है कि वो एड्रेस है, वहाँ एक फैमिली रहती है। तो आंटी को जैसे ही पता चलता है, आंटी तुरंत चंडीगढ़ से वहाँ दिल्ली में उस एड्रेस पे पहुँच जाती है। अब आंटी गुरुजी से ने जैसे आदेश दिया था कि वहाँ पे जाके संगत से मिलना है।
अब आंटी डोर बेल बजाती है तो वहाँ एक माँ बेटी होते हैं, वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो आंटी कुछ भी बहाना लगा के थोड़ी जानकारी लेने के लिए कि मुझे ऐसे किसी ने भेजा है, क्या आपके घर में कोई बीमार है? तो बताते हैं हाँ, हमारे फादर कुछ सालों से बहुत ज़्यादा बीमार है। तो संगत जी, आपने देखा टेलीपैथी के थ्रू गुरुजी ने कैसे उस संगत को ब्लेस करने के लिए अपनी ही संगत को वहाँ भेजा। आंटी जाती हैं, मिलती हैं और उसके बाद फिर गुरुजी से पूछती हैं कि गुरुजी अब क्या करना है, मैं तो मिल के आई हूँ। तो गुरुजी कहते हैं बस अब कुछ नहीं करना है, तुम मिल आए तो संगत ब्लेस हो गई। तो संगत जी, गुरुजी अपनी हर संगत का कैसे ख्याल भी रखते हैं, खुद उनके घर तक ब्लेस करने के लिए अपनी ब्लेसिंग संगत के थ्रू भिजवाते हैं। ऐसे प्यार करने वाले ऐसे महाशिव भगवान हमें कहाँ मिलेंगे संगत जी, जो कलयुग में भी हमारा इस तरीके से कल्याण कर रहे हैं और हमें कैसे टेलीपैथी या अपने दर्शन के थ्रू हर प्रकार की कष्ट परेशानियों को हमारी हर लेते हैं। आंटी एक बार बताती हैं कि उन्हें एक बॉयल हो गया था, एक फोड़ा हो गया था, उसमें बहुत पेन हुआ करता। तो डॉक्टर ने उसकी सर्जरी बता दी, पर आंटी बहुत डरा करती सर्जरी के नाम से ही कि बहुत पेन होगा। तो एक रात गुरुजी से खूब प्रार्थना करके सोई कि गुरुजी मुझे इस दर्द का सामना ना करना पड़े, मैं सर्जरी नहीं करवाना चाहती, आप कुछ करो प्लीज़ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी उनके ड्रीम दर्शन में आते हैं टेलीपैथी के थ्रू। गुरुजी उन्हें एक वाइट कलर का लेप देते हैं और जहाँ पे आंटी को फोड़ा होता है वहाँ पे लगा देते हैं। अगले दिन जब आंटी सुबह उठती हैं तो उन्हें पेन फील ही नहीं होता। वो उस जगह हाथ लगा के देखती हैं तो वहाँ कोई नामो निशान ही नहीं होता उस चीज़ का संगत जी। तो कौन ऐसे प्यारे भगवान हमारे, जो हमारे सपने में ही, कुछ ही मिनटों के सपने में हमारे कर्म काट जाते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज टेलीपैथी के थ्रू संगत के कितने ही जन्मों के, सालों के कष्ट कुछ ही मिनटों के ड्रीम दर्शन में ही काट जाते। और कई बार फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को भी गुरुजी पहले ही दिखा देते हैं। आंटी बताती है एक बार गुरुजी ने दिखाया कि वो पहाड़ के नीचे दबती जा रही हैं, सारी चट्टानें उनके ऊपर गिर रही है, वो कहीं से निकल ही नहीं पा रही हैं। फिर अचानक से गुरुजी आते हैं, उनका हाथ पकड़ के उन्हें निकाल लेते हैं। अब आंटी नेक्स्ट डे ये सब देख के समझ नहीं पाई कि गुरुजी क्या बताना चाह रहे हैं। कुछ दिन बाद ही उनके दादाजी की डेथ हो जाती है, तो वो समझ जाती हैं कि वो पहाड़ रूपी दुख ये था कि मेरे दादाजी की डेथ हो जानी थी। और उस दुख में भी गुरुजी कितने आराम से हमें आसानी से निकाल लेते हैं। तो संगत जी, ऐसे गुरुजी महाराज जो समय समय पे संगत को टेलीपैथी के थ्रू ब्लेस करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी अपनी हर संगत से इतना प्यार करते हैं, उनकी हर छोटी से बड़ी चीज़ का ध्यान भी रखते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज ने ये भी बताया कि जब भी मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू दर्शन देता हूँ या अपनी प्रेजेंस फील कराता हूँ, तब तुम्हें क्या करना है। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने कहा कि तुम उठ के बैठ जाया करो और मंत्र 15 मिनट ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप किया करो। मंत्र जाप या ध्यान में बैठ जाया करो, मैं उस वक्त साक्षात वहाँ पे मौजूद होता हूँ तुम्हें ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी, जब भी किसी संगत को गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू दर्शन होते हैं या गुरुजी की प्रेजेंस किसी भी रूप में फील हो, तो गुरुजी की या कोई मैसेज दें या गुरुजी की आवाज़ आए, तो समझ लें गुरुजी उस वक्त साक्षात हमारे पास हैं। ओम नमः शिवाय का 15 मिनट बैठ के जाप करें या उनका ध्यान लगाएं, क्योंकि गुरुजी उस वक्त हमें ब्लेस करने आते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सारी संगत की झोलियाँ खुशियों से भरते रहना और हमें हर प्रकार की कष्ट परेशानी से बचाते रहना। शुक्राना गुरुजी।